आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएँ हमेशा ही प्रदान करता रहा है। साथ ही साथ आप सभी लोगों की समस्याओं पर हमने ज़मीनी स्तर पर प्रयास किए हैं और उसका सुखद परिणाम आप सभी लोगों तक पहुंचा भी है। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जितने विद्यार्थियों को कर सके अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा हमको भी विद्यालय के लिए लेट हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बन रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखा करें। ठीक है ना, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली खबर है आपके यूपी से। यूपी के 2 बड़े विज्ञापनों पर आज से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि आज जुलाई का प्रथम सप्ताह का अंतिम दिन है, तो आप लोगों के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। एक लेखा विभाग का वैकेंसी है, दूसरा आपका प्रवर्तन विभाग का है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इस पर जो विद्यार्थी योग्य हैं, अर्ह हैं, वो विद्यार्थी इस पर आवेदन कर सकते हैं। और रही बात आपके प्राविधिक शिक्षा सहायक, प्राविधिक कृषि सहायक की वैकेंसी को लेकर के, तो ये वैकेंसी भी आप सभी लोगों को 15-20 जुलाई के अंदर अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है ना, और चूँकि डेटा लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है और विज्ञापन आप सभी लोगों का तैयार हो रहा है। बहुत जल्दी ये विज्ञापन आप लोगों का आने वाला है। और ये विज्ञापन आने के बाद अब आपको मैं बता दूँ, जितने आपके पद जारी किए जा रहे हैं, ठीक है, इन समस्त पदों पर आप लोगों को पदों के सापेक्ष 10% से लेकर के 15% तक प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिला करेगी। अर्थात जो आपके पद रिक्त रह जाएंगे, उन पदों को नए विज्ञापन में भेजने के बदले आप सभी लोग जो प्रतीक्षा सूची में विद्यार्थी रहेंगे, उनके माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उसको नई वैकेंसी में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को अब प्रतीक्षा सूची जारी होने से ये सहूलियत हो जाएगी कि जो इतने सारे पद रिक्त रह जाते हैं, विद्यार्थी नहीं मिल पाते हैं और वो सारे पद आपके नए विज्ञापनों में चले जाते हैं और उसमें बहुत लेट लतीफ़ी हो जाती है। अब वो परिस्थितियां आप लोगों को यूपी में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। एक महत्वपूर्ण सूचना और है कि पीईटी में एक निश्चित फिक्स कटाव को लेकर के, साथ ही साथ आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट को लेकर के जो प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था, उस पर अभी तक विचार नहीं हुआ है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को ये विचार बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा विभाग से और नियुक्ति और कार्मिक विभाग से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत जल्दी ही सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि एलिजिबिलिटी और योग्यता को सारी जगहों से क्लियर कर दिया गया है। अब किसी बात की कोई भी आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के लिए उन्होंने बीएड को अनिवार्य कर दिया है कि बीएड की डिग्री आप लोगों के पास होनी ही होनी चाहिए, तभी आप जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड आदि से जारी हुआ करती है। तो उसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य हो चुकी है। ठीक है ना, और साथ ही साथ आप लोगों को नॉन बीएड वाले जो हमारे भाई बहन हैं, और उसमें जो एलटी की नियमावली संशोधित की गई थी, इस बार आप लोगों को आवेदन करने का अवसर भी मिलेगा, नियुक्त होने का भी अवसर मिलेगा। यदि आप सफल होते हैं तो आपको किसी भी जद्दोजहद में नहीं पड़ना है, बल्कि आपकी नियुक्तियां आराम से हो जाएंगी। 2018 जैसे विद्यार्थियों की हालत आप सभी लोगों की नहीं होगी। ठीक है ना, बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित बिल्कुल भी मत होइए। टेंशन मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के पीईटी के नए विज्ञापन को लेकर के। पीईटी का नया विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है, किंतु अभी आप सभी लोग जानते हैं कि जो आयु सीमा में छूट और एक निश्चित फिक्स कटाव को लेकर के, जब तक शासन की उधर से हरी झंडी नहीं मिल जाती है, तब तक पीईटी का विज्ञापन जारी कर पाना यूपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि लगातार ज्ञापनों का जब दौर चलाए थे हम लोग, तो लगभग 150 से अधिक ज्ञापन जो है वो अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को सौंपे गए थे। ठीक है ना, इतने बड़ी संख्या में ज्ञापनों का पहुंचना और मुख्यमंत्री महोदय तक लगभग 40 ईमेल पहुंचना इस बात को प्रमाणित करता है कि आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के शासन से लेकर के प्रशासन तक अगर गंभीर नहीं था तो उसको गंभीर बनाया गया। ठीक है ना, और आप सभी लोगों की समस्याओं पर निश्चित तौर पे ही विचार हो रहा है, इसीलिए प्रस्ताव भेजा गया है यूपी के माध्यम से। तो आप लोगों को आने वाले समय में, अर्थात आने वाली पीईटी में 2 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के साथ साथ आप लोगों को एक निश्चित फिक्स कटाव की घोषणा
देखने के लिए मिल सकती है UPSSC के माध्यम से। जब तक उधर से क्लियरेंस नहीं होगा तब तक इधर से कोई चीज़ें आपकी PET 2023 का विज्ञापन फाइनल नहीं होगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, पूरी वीडियो जरूर देखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने पद आपके स्वीकृत किए गए हैं 52,000 से अधिक पद हैं, है ना। तो इतने पदों पर विज्ञापन आएगा ये भी एक यक्ष प्रश्न है, ठीक है। जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आपके लगभग 51,000-51,500 पदों पर आपको पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ UPSI की वैकेंसी आपकी 3.5 से लेकर के 6.5 के बीच में ये वैकेंसी आप लोगों की जारी हो सकती है, ठीक है ना। अधिकतम पद रखे जाएंगे यूपी कांस्टेबल और UPSI में, ताकि किसी भी प्रकार की जद्दोजहद विद्यार्थियों को ना करनी पड़े, ठीक है। और रही बात आपके आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट को लेकर के, तो इस पे शासन अभी विचार कर रहा है। बहुत जल्दी ही आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने जब प्रयास शुरू किए थे तो इतना लंबा, इतना बड़ा मुद्दा ये था कि लाखों लाख विद्यार्थियों का इसमें भला होना है। क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और इस ओवर एज की क्षमता को पार करके उनके मन में सिर्फ यही है कि हमने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की एक भी फॉर्म नहीं भरे और हम ओवर एज हो गए, है ना। अब उनके सामने जब 52, 52,500, 53, 54,000 की वैकेंसी आएगी और उसमें वो चाह करके भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो सोचिए उनके मन पे क्या गुजरेगी। इसलिए आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोगों ने प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक के सारे जो है मतलब रूट पे अपने पूरी क्षमता के साथ हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है और पूरे यकीन है हमें, पूरा विश्वास है हमें कि आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का अवश्य मिलेगा। वजह इसकी ये है कि जब आदरणीय महानिदेशक महोदय श्रीमती रेणुका मैम को जब हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था तो उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि अभ्यर्थियों की उस समस्याओं पर अवश्य ही ध्यान दें, ठीक है ना। उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि आप सभी लोगों की समस्याओं को हम लोग बिल्कुल भी ध्यान में रख करके ही कार्य करेंगे। और उन्होंने जो प्रपोजल बना करके शासन को प्रेषित किया है और आपके नए विज्ञापन में एज आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट को लेकर के शासन से रिक्वेस्ट भी किया है, निवेदन भी किया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को बहुत जल्द ही शासन की तरफ से अर्थात मुख्यमंत्री की तरफ से ही ये उद्घोषणा सुनने के लिए मिल जाएगी कि आप लोगों को सिपाही भर्ती और एएसआई भर्ती में 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रोवाइड की गई। ऐसा नहीं है कि केवल एक उत्तर प्रदेश ही बिरला राज्य है जो कि ऐसे कार्य करने चल रहा है। हमने कई राज्यों के उदाहरण भी दिए, कई राज्यों की विज्ञप्तियाँ भी उसमें लगाई थी कि आयु सीमा में विभिन्न सरकारों ने छूट दी है। एसएससी में जो केंद्र सरकार ने छूट प्रदान की है उसका भी नोटिफिकेशन लगाया था उसमें, है ना। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है कोविड काल के चलते 3 वर्ष की छूट मिली है, जो कि अनारक्षित वर्गों की जो कट ऑफ है आपकी आयु सीमा में छूट है वो 3 वर्षों की रही है। इसलिए सारी डिटेल्स को लगा करके ही उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और उन्होंने बाकायदा उसको पलट के देखा भी था। जो हम लोगों ने हाइलाइटर से पॉइंट जो है नोटेड किए थे, है ना, उन्होंने, चूँकि उतने बड़े विज्ञापन में उसको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों ने उसको अंडरलाइन करके हाइलाइटर चला दिया था, ठीक है ना, कि आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। तो आप सभी लोगों का पक्ष बेहद मजबूत है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को इसका रिलैक्स बहुत जल्दी मिलेगा। मैं जानता हूं इससे लाखों लाख विद्यार्थी हमारे भाई बहन लाभान्वित होंगे जो कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों में आवेदन करना चाहते हैं। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोगों के हितों की रक्षा करना वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी है कि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सकें जिसके माध्यम से आप लोगों का कुछ भला हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। 2016 जो विद्यार्थी शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उसकी कट ऑफ सूची वो वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जो विद्यार्थी इसमें आ रहे होंगे, जितने पदों का ब्यौरा है पूरा जारी कर दिया गया विषयों के नाम के सहित। आप सभी लोग वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो विद्यार्थी हमारी याचिकाओं से जुड़े हैं उनके पूरे डिटेल्स को, सारी चीज़ों की फाइलें तैयार हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख के बाद इसकी जो तिथियाँ हैं, जो सुनवाई है वो लगाई जाएगी और आप सभी लोगों के मुद्दों को आगे बढ़ाया जाएगा। और 31 जुलाई तक आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज़ें
हाई कोर्ट से निकल करके आ भी जाएंगी। ठीक है ना। जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे भाई बहन हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमने एक मजबूत पैरवी की है और उस मजबूत पैरवी का ही परिणाम है कि इन विद्यार्थियों को भी नियुक्तियाँ हाई कोर्ट के माध्यम से अवश्य ही प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों के लिए परीक्षा तिथि हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है जितना इम्पोर्टेंट रखता है आप सभी लोगों के पदों में बढ़ोतरी। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है कि आपके टीजीटी में 5000 से अधिक पद और पीजीटी में 815 से अधिक पद का जो इंक्रीजमेंट है, मतलब उसमें को जो बढ़ाया जाना है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही है। क्योंकि इतने कम पदों पर जाहिर सी बात है कि एक एक पदों पर आप लोगों को 250-300 विद्यार्थी देखने के लिए मिलेंगे, तो आपका उत्साह तो वैसे ही डाउन हो जाता है कि अरे यार 300 विद्यार्थी एक पोस्ट के लिए, है ना। तो इससे बेहतर है कि जब थोड़े से पद बढ़ जाएंगे, 11,000 के समथिंग पद हो जाएं, तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा और ये चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। दूसरी जो परीक्षा तिथियों को लेकर के है, परीक्षा तिथि विद्यार्थी अब थोड़ा सा भाई नर्वस हो रहे हैं कि इतना दिन हो गया अभी तक विज्ञापन एग्ज़ाम डेट नहीं आया। तो एग्ज़ाम डेट आप सभी लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके जैसे ही अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में आने के लगभग 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को परीक्षा शेड्यूल का पूरा विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और इस पर कोई नहीं, बाकायदा पूरा होमवर्क हो करके आ रहा है, इसलिए नया शिक्षा सेवा चयन जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जाएगा, ये आयोग आप सभी लोगों का पूरा बाकायदा होमवर्क कर लिया है पहले ही। ठीक है ना। कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब करानी, कौन कौन से विज्ञापन कब कब जारी करने हैं, ये सारी डिटेल पूरा कैलेंडर पहले से ही बन चुका है, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ जद्दोजहद करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। बस फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट जो है वो प्रोवाइड करते जाएंगे और फटाफट आप सभी लोगों के एग्ज़ाम होते जाएंगे। अगस्त सितंबर ये टारगेट कर लीजिए और चुपचाप अपनी तैयारियों में जुट जाइए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के सुबुगाहट तेज हो चुकी है। दूसरा, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश को रिजर्व किया गया था, इस आदेश के आने की सूचना भी प्राप्त हो गई है। 24 तारीख के पहले ये आदेश आ भी जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब कल बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव महोदय से मुलाकात की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट के आदेश आते ही जो आदेश आता है उसके अनुपालन में हम लोग भर्तियों को जो है तुरंत ही आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों की जो कट ऑफ लिस्ट है उसको जारी करके तत्काल आप लोगों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि 1500 समथिंग पद ही हैं, है ना। तो इतने पदों पर आप लोगों का जो काउंसलिंग होना है वो एक दिन में समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 दिन 5 दिन चलना है, एक दिन में काउंसलिंग समझ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है कि विद्यार्थी कहीं भी, मतलब जिन विद्यार्थियों की जैसी मेरिट होगी उनका चयन उसी तरीके से उसी ज़िले में किया जाएगा जहाँ पे उतनी मेरिट जाती है। ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि वहाँ फलाना विद्यार्थी आवेदन किया है, अगर वो वहाँ पे चयनित हो गया तो उसकी सीटें रिक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सिस्टम ही बनाया जा रहा है इसके लिए। एडल्ट जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती को कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोगों को नया शिक्षा विज्ञापन भी देखने के लिए आपके उत्तर प्रदेश नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना। यूपीटीईटी का विज्ञापन भी पूरी तरीके से बनकर के तैयार हो चुका है। इंतजार है तो सिर्फ आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर का। ठीक है। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये आदेश आता है तत्काल ही अगर कुछ संशोधन आदि करने होंगे तो यूपीटीईटी में संशोधन करने के बाद, क्योंकि एनसीटीई का कुछ दिशा निर्देश इसके बाद यूपीटीईटी क्या मतलब टीईटी परीक्षा को लेकर के आरटीई एक्ट के तहत कुछ संशोधन आप लोगों के सामने आएंगे। उन्हीं संशोधनों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों का ये विज्ञापन जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आने की प्रबल संभावना दिख रही है। मतलब यही सूचना प्राप्त हो रही है आपके सचिवालय से और माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा निदेशालय से भी यही सूचनाएं मिल रही हैं कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आप लोगों का यूपीटीईटी का विज्ञापन आ जाएगा। और इसकी परीक्षा आप लोगों को अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिलने वाली है। अक्टूबर नवंबर मतलब अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों की यूपीटीईटी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपीटीईटी होने के बाद जाहिर सी बात है कि 1-1.5 महीने तो आप लोगों का रिजल्ट जारी करने में लग जाता है। तो इस बार आप लोगों का पेपर ही ऐसा बनाया जाएगा कि उसमें विवाद की कोई स्थितियां पैदा ना हो, क्योंकि यूपीटीईटी एक ऐसी परीक्षा आ रही है
जिन परीक्षाओं में हमेशा विवादों की स्थितियां रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत हो जाइए। इस बार विषय विशेषज्ञों का जो पैनल नियुक्त किया गया, क्योंकि आपने यूपीपीएससी में भी देखा होगा बहुत सारे विषय विशेषज्ञों को बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो लोग ऐसा खिचड़ी पेपर बनाते ही हैं कि हर वर्ष पीसीएस जैसी परीक्षाओं में कभी 5 प्रश्न डिलीट, कभी 3 प्रश्न डिलीट, कभी 2 प्रश्न डिलीट। इससे जो मेधावी छात्र होते हैं उनका नुकसान होता है, ठीक है ना। उनको खुद ही नहीं पता चल पाता है कि हमारा नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ। और जब वो प्रीलिम्स से बाहर हो जाते हैं तब उनको कहते हैं अरे तो हम बाहर हो गए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी पेपर करा लो, जैसे यूपीपीएससी है ना, आपका संघ लोक सेवा आयोग, वो भी आईएएस की सहित तमाम जो है वैकेंसीज निकालता है, सीपीएफ की है, सीडीएस की है, दुनिया भर की वैकेंसियाँ निकालता है। उनके प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न आपको जो है डाउटफुल नहीं मिलते हैं, ना कोई प्रश्न उनका डिलीट होता है, ना किसी पे आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका विषय विशेषज्ञ पैनल जो है वो पूरी तरीके से, हमको तो लगता है पूरी तरीके से मैच्योर होता है ना। उस पर बाकायदा होमवर्क होता है, तब आपकी बुकलेट बनती है। तो इसी तरीके से अन्य भर्ती संस्थानों में भी होना चाहिए। इसीलिए आपका जो विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाया जा रहा है, आपके ओएमआर को चेक करने के लिए, सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए, कंफर्म करने के पूरी तैयारियां करके ही आयोग आपका आ रहा है, ठीक है ना। ताकि आप लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं वो नियत प्रक्रियाएं चलती रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता ना पड़ा करे। इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप तैयारियां करते रहिए, वरना अचानक से जब परीक्षा तिथियां आ जाएंगी ना, आप लोग अपना सर खुजाते फिरोगे, ठीक है। तैयारियों में जुट जाइए। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना और उसका नोट्स प्राप्त करना है, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर ये मैटर प्राप्त कर सकते हैं। और 2 दिन आपके और भी शेष हैं। अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अधिकाधिक संख्या में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के भले के लिए ही ये है, ठीक है ना। हम हैं आपके भले के लिए ही कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आरओआरओ और एलटीजीआईसी को लेकर के। एलटीजीआईसी जीआईसी का जो आपकी प्रतीक्षा सूची है, वो प्रतीक्षा सूची आप लोगों की 22 तारीख के अंदर अंदर आनी है। 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन पर पूरी तरीके से काम शुरू हो जाएगा। मतलब विज्ञापन आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा, एलटी ग्रेड का भी और जीआईसी प्रवक्ता का भी, ठीक है। प्रमोशन की लिस्ट का जो सूचना है, जितने पद पे प्रमोशन हुआ है, जो सारी चीज़ें हैं, वो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ही आने वाली हैं। क्योंकि उन अध्यापकों की नियुक्तियां होने के बाद जितने जितने पद आपके रिक्त रहेंगे, उन सारे पदों का ब्यौरा आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा कि इतने पदों पर विज्ञापन जो है वो जारी किया जा रहा है, ठीक है ना। कितने पदों पर आपके जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, कितने पे एलटी का विज्ञापन आएगा। क्योंकि एलटी में नव सृजित पदों की जो पूरा ब्यौरा था, वो भी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से वो यूपीपीएससी प्रेषित कर दिया गया है। 30 अप्रैल सन 2023 तक के जो आपके अध्याचन थे, वो भी लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जा चुके हैं। नव सृजित जो आपके 1315 पद थे, उनको भी यहाँ पे प्रेषित किया जा चुका है। कुछ नए पद सृजित किए गए हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जीआईसी कॉलेजेस में आप लोगों को योग शिक्षक, प्रशिक्षक के तौर पर अध्यापकों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से, मतलब संविदा बेस आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। जो कंप्यूटर शिक्षकों की बात की जा रही थी, इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा, ये बात अभी तक शासन स्तर पे क्लियर नहीं हुई है, ठीक है ना। मतलब शासन ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया। भैया आने वाला वर्ष जो है चुनावी वर्ष है, और इसमें शासन किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है ना। इसीलिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मतलब आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, तो उसमें आप एक नियमित शिक्षक के तौर पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। और यदि आप लोगों को हमारी याचिकाओं से जुड़ना है, जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए है, क्योंकि काउंसलिंग जिन विद्यार्थियों की हो रही है, ज़रूरी नहीं कि आपका उसमें हो ही जाए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स चाहिए, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।